हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आजकल लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे आजकल लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है, हिडन टैलेंट है, उनके बारे में जो छुपी हुई चीज़ें हैं, छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। और आप किस तरह से कहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं, कहाँ से आप क्या चीज़ें हैं जो आपने छुपा के रखी है दुनिया से, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पीपल डोंट रियली नो यू। आप कैसे इंसान हैं, कैसे नहीं हैं, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, ये सब चीज़ें लोग कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस आज मुझे मिस्टीरियस एनर्जी दे रही है, यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, जिससे आपके बारे में जान पाना इतना आसान नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ छुपाए हुए हो अपने अंदर। मुझे नहीं पता क्या है ये एग्जैक्टली, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन शायद आपके कुछ प्लान्स हैं, शायद आपके मन में कुछ ऐसा है जो आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं समय पे, या आपके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो इस समय पे आपके बारे में चर्चा ये हो रही है कि आप बहुत मिस्टीरियस इंसान हैं और अपने बारे में कुछ भी किसी को बता नहीं रहे हैं या रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि आप मिस्टीरियस बनते हो सही में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक मैनिफेस्टर की तरह हो, जहाँ पे आपके अंदर बहुत सारे पावर्स हैं, सीक्रेट गिफ्ट्स हैं, जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। आपकी नज़र बहुत सारी चीज़ों पे है, आपकी नज़र एक तरफ नहीं है, ये मुझे पिक हो रहा है। और आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कर सकती हैं, और आपके अंदर ये पावर है टू मैनिफेस्ट। लेकिन आपके आसपास के लोगों के अंदर ये नॉलेज नहीं है कि कैसे चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। चाहे वो मनी हो, अच्छा लव लाइफ हो, कुछ और हो, कोई सामान ही क्यों ना हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन कैसे भी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, एक अच्छी स्किन, एक ग्लो अप, एक लव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें कैसे, करियर स्पेशली करियर, फाइनेंसेस, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट किए जाए, पैसा कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, ये तक आप जानते हो कहीं ना कहीं, ये मैं पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, आप में से बहुत लोग बहुत हाईली इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप इंट्यूटिव हैं, आप समझ जाते हैं सामने वाले के इंटेंशंस को, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप सामने वाले के इंटेंशंस को बखूबी जानती हैं, या जानते हैं कि लोग आपके साथ क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसा बिहेव करने वाले हैं। अगर थोड़े से भी वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस का भी ये नतीजा है कि आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही है, गलत है, सामने वाला इंसान आपकी चुगली करता है, गॉसिप करता है कि नहीं करता है, करती है कि नहीं करता है। आप दूसरों की तरह इल्यूजन से परे हैं। लोग किसी भी चीज़ को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं तुरंत, आप तुरंत किसी को चीज़ को देखकर इम्प्रेस्ड नहीं होते हो। ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि आप जल्दी किसी को बातों पर यकीन नहीं करते हो, और किसी की बातों से जल्दी इम्प्रेस भी नहीं होते हो। आप बहुत सोच समझ के अपने अंदर देखते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, गाइडेंस लेते हैं कहीं से, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसके ऊपर भरोसा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए आपके लाइफ में कम कन्फ्यूज़न है और लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो इसीलिए वो ये सोचते हैं कि हम तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, हमें ये करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, या ये वो हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप कहीं ना कहीं बहुत शांत हो, क्योंकि आपको एक इनर नोइंग है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आप जानते हो कब आपको अपनी एनर्जी को पुल बैक करना है, मतलब अपनी तरफ खींचना है, और अपने आप को रिलैक्स करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, लोगों को कितने हद तक अपनी एनर्जी दोगे, कब तक उनसे बात करोगे, कब तक उनके लिए अच्छा ही करते जाओगे। तो एक लिमिटेशन आपको अपनी पता है, ये मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस को देखकर लग रहा है। आप में से बहुत लोग अपनी लिमिटेशंस को जानते हो कि मुझे किस हद तक आगे बढ़ना है, किस हद तक आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अभी लोग किस चीज़ के पीछे हैं, ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये बताती हूँ आपको। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप शांत हैं, मिस्टीरियस हैं, और आपके अंदर शायद कोई सीक्रेट पावर है। आप स्पेल वर्क करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या फिर आप मैनिफेस्टेशन करते हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए लोगों को जो उनके पास नहीं है। ठीक है,
जो आपके पास नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो ये नॉलेज के चलते ही आप अपने लाइफ में शायद एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, अपना सेल्फ लव और बहुत अच्छे से मतलब शाइन कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखिए, आप शाइन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इसीलिए लोग आपके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हुए दिख रहे हैं मुझे क्लियरली, ठीक है। आपके बारे में बोलते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मुझे लग रहा है ना, आपके पास जैसे कोई सीक्रेट किताब आ गई, ठीक है। आपके पास कोई ऐसा चीज़ आ गया है या जो बहुत सीक्रेटिव है आपके लिए, बहुत सीक्रेट, या एक आपका कह लूँ सॉफ्ट स्पेस क्या कहूँ मैं उसके लिए, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है मुझे। एक आपका सीक्रेट प्लेस है, गुप्त जगह है कोई, जहाँ पे आप जाते हो, गाइडेंस लेते हो। ये टैरोट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप टैरोट रीडिंग छुपके से देख रहे हैं और आप गाइडेंस ले रहे हैं, आपको सब पता चल रहा है धीरे 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 टैरोट देखकर, या अपने इंट्यूशन के ज़रिए या यूनिवर्स के ज़रिए आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लोग कैसे हैं, कैसे कौन जलते हैं, कौन नहीं जलते हैं, कौन सही है, कौन नहीं सही है। तो ये सारी गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं शक है कि आपको कहीं ना कहीं से कैसे पता चल जाता है उनके बारे में, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत करते हैं लोग, ये भी बता दूं आपसे, अगर आप कहीं पे ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको लोग बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, मेहनती समझते हैं। वो जानते हैं आप मेहनत भी करते हो, लेकिन आप जादू भी करते हो, मैजिक भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो। और आपको लेकर आपसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग आपको गिराना चाहते हैं, इसीलिए लोग आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। एक कार्ड मैंने अलग से निकाल के रखा था, ये देखिए, ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स। इसका मतलब है कि लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं नज़र रखे हुए हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको उनसे ज़्यादा बुद्धि हो, ज्ञान हो, ठीक है। आपसे ज़्यादा ज्ञान मतलब आपको ज़्यादा ज्ञान ना हो उनसे, या आप ज़्यादा आगे ना निकल पाएँ, क्योंकि आपसे कंपटीशन यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप बहुत ज़्यादा शांत हैं। आप कहीं ना कहीं या फिर अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ कुछ भी, थोड़ा बहुत ही, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी से किसी ना किसी वे में लिंक हैं, आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे कि टैरो ट्रेडिंग भी आप देख रहे हैं, तो आपको गाइडेंस मिल जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं लोगों से एक कदम आगे हैं, क्योंकि आपको एक गाइडेंस भी मिल जा रही है। तो आपको पता है कि सामने वाला कैसा है आपकी ज़िंदगी में, सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है। जो कुछ लोग होते हैं, जैसे कि फेक लोग होते हैं, तो उनके बारे में आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि ये लोग तो चुगली ही करेंगे, किसी और की कर सकते हैं, हमारी भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत लोगों के चेहरे यहाँ पे दिखने वाले हैं या दिख रहे हैं क्लियरली, ठीक है। आपका इंट्यूशन इस समय पे हेल्प करेगा, टैरोट भी आपको हेल्प कर ही रहा है। चलिए, ये भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएंगी, आपकी आंखें खुलेंगी बहुत जल्द, ठीक है। लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्रोटेक्ट करता है और जस्टिस मिल जाता है आपको। यानी आप कहीं ना कहीं कर्मा बिलीवर हो सकते हैं, ऐसा इंसान जो कर्मा में बिलीव करता है, करती है। और अगर आपके साथ किसी ने भी गलत किया, तो उसको एक जस्ट कर्मा मिल जाएगा उसका, ठीक है। उसका जो बैड कर्मा होगा, बुरा कर्मा होगा, वो उसको मिल जाएगा, उस इंसान को जो आपके साथ गलत करेगा। ये कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जिस तरह से आप लोगों के सामने आते, उसी को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी कह लो, आपका जो भी आपका टोटल पर्सनैलिटी जैसी भी है, उसको देखकर ही लगता है कि जैसे कि कर्मा मिल जाएगा। अगर आपसे मेस किया, तो मतलब यूनिवर्स के साथ भी मेस कर लिया, ठीक है, मतलब पंगा ले लिया, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कर्मा में आप बिलीव करते हैं, और कर्मा कहीं ना कहीं उन लोगों को मिलता है जो आपसे जलते हैं, या जो आपके काम में रुकावट बनाने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी की कोई प्लानिंग काम नहीं आने वाली है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो कितनी भी प्लानिंग कर कर ले, लेकिन आपको लेकर कुछ प्लान ऐसे काम नहीं कर पाता है। अगर आपको लेके कुछ निगेटिव प्लान करेंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। तो ये चर्चा हो रही है। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी और के ऊपर नहीं रहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव करने वाले इंसान हो, नेचर में रहने वाले। नेचर आपको, एनिमल, बर्ड्स, ये सबसे बहुत लगाव हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। आपको ऐसी जगह पसंद नहीं है जहाँ पे नेचर ना हो। आपको नेचर से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, लगाव है, ठीक है। एबंडेंस है आपके चारों तरफ, मैं देख पा रही हूँ। चाहे एबंडेंस का मतलब पैसे ही नहीं होते, यहाँ पे आप खुश, मतलब एक पीस आपकी ज़िंदगी में कैसे आती है, तो मैं कहूँगी नेचर के पास। और आपको एनिमल, बर्ड्स, कुछ भी कह लो, उनसे बहुत लगाव है, ठीक है। ये साइंस आपको यही देते हैं, बटरफ्लाइज, ये सब से आपको साइंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप
ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को इतना काबिल बनाने की कोशिश और क्षमता रखते हैं कि आपके लाइफ में कोई लवर आए, अगर आप सिंगल हैं तो वो बहुत लकी होगा, होगी, ठीक है? तो आप अपने आप को हमेशा एक कदम आगे रखने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देते रहते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो दूसरों को सिर्फ ध्यान देगा, अपने आप को भूल जाएगा, नहीं, आप वैसे नहीं हैं, आप अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देते हैं। और शायद इसीलिए आप लवर्स या बहुत सारे लवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं, और जो मैरिड हैं उनका नहीं कह रही हूँ, जो सिंगल हैं उनके लिए। और जो मैरिड हैं वो फ्रेंडशिप बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, उनको कहीं न कहीं पता है कि अगर आपसे पंगा लिया तो फिर उनके लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं होगा, ओके? लवर्स कार्ड ये भी बताता है कि आपका इस इंडिपेंडेंस को देखकर लोग आपकी तरफ थोड़े अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है? आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, कोई मैसेज भेज रहा है आपको, क्योंकि मुझे टाइपिंग, वो जो होता है ना फ़ोन में, जो टाइपिंग वाला जो एक होता है, खुल जाता है, क्या कहते हैं उसको? कीपैड, क्या कहते हो? जो भी कहते हो जिसमें टाइपिंग करते हो। तो वो मुझे विज़न में दिख रहा है, इसका मतलब कोई कुछ टाइप कर रहा है वहाँ पे, क्या कुछ टाइप कर रहा है, कर रही है, ठीक है? तो कोई आपको टाइप कर कर कुछ मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ पे आपकी तरफ मैसेज आ रहा है, आप शॉक हो जाओगे क्योंकि आप अपने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मुझे नहीं पता। आप कुछ दिनों तक अपने आप में, अपने काम में कहीं न कहीं आप बिज़ी रहने वाले हैं और आपको कहीं से एक मैसेज उड़ता हुआ आ रहा है। कहने का मतलब है आपको एक मैसेज आ रहा है, ठीक है? लेकिन आप इस समय पे जब ये मैसेज आएगा आपको, तब आप अपने आप में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहेंगे। चलिए, कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, या फिर कुछ भी हो, लेकिन एक इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है। मैरिड हो तो कोई फ्रेंड आपको कॉल कर सकती है, मैसेज कर सकती है। अनमैरिड हो, सिंगल हो, तो फिर कोई ऐसे आपको कांटेक्ट कर सकता है। हो सकता है वो इंसान इंटरेस्टेड हो सकता है ना भी हो, लेकिन हाँ, कांटेक्ट आ रहा है क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि आप कुछ दिनों में, स्पेशली 1 वीक तक, कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि आप खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है, दे रहा है, और इसीलिए लोग आप तक चल के आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ कोई भी इशू है तो उसको ठीक भी करना चाहते हैं। जो लोग मतलब जिनके साथ भी आपका कोई इशू हुआ होगा, वो लोग उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपकी इस इंडिपेंडेंट नेचर को देखकर, आप जो ऐसे इंडिपेंडेंट हो, बोल्ड हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है आपको देखकर, तो ये नेचर को देखकर लोग आपकी तरफ कहीं न कहीं अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण है उनका आपकी तरफ, और लोग आपको भीड़ से अलग समझते हैं। अब ये ऐसी एनर्जी रहेगी, करंट एनर्जीज़, कि भीड़ से आपको अलग समझा जाएगा, और इसीलिए लोग आप तक आ रहे हैं। एक कार्ड मैंने अलग से निकाल के रखा था आज, 2 कार्ड। एक तो मैंने आपको दिखाया, एक और है, डेथ कार्ड है यहाँ पे, जिसका मतलब यही है कि आप किसी को भी हरा सकते हैं। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप हराना चाहते हो, मेरा कहने का मतलब है आप किसी को भी अपने लुक्स या पर्सनैलिटी, अपनी बातों से हरा सकते हैं, इस समय पे डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। आप इस समय पे इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बोल्ड दिख रहे हैं, और आपकी जो ज़ुबान रहेगी वो बहुत क्लियर रहेगी, आप क्लियर कट बातें कर सकते हो, बहुत क्लियर बातें करोगे, साफ-साफ बातें करेंगे। तो ये देखकर भी कोई आपसे इम्प्रेस हो सकता है, हो सकती है, या लोग इन जनरल आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। तो वो आपके बारे में चर्चा होने लग जाएँगी, इसके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन आपको इस समय पे हरा पाना आसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप जैसे पर्सनैलिटी लेकर लोगों के सामने आते हैं, वो अलग ही है, और वो बहुत, मतलब उनका आकर्षण कहीं न कहीं आप उनको अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, अपनी पर्सनैलिटी से, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। यानी आप भीड़ में अलग दिखते हो, प्लस आप मतलब आप मुझे मुझे वो वर्ड आ रहा है, शो स्टॉपर, पता नहीं क्यों। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, मतलब जो भी हैं, आप जैसे आते हैं लोगों के सामने तो मुझे लगता है आपके बाद कोई नहीं है, क्योंकि डेथ कार्ड आया था, आपके बाद कोई नहीं है, बस आप ही हो लास्ट, ठीक है? आप लास्ट हो और बेस्ट हो, ऐसा मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, और दिखाई भी ठीक है? यस। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।